तुम जीवन में जिस चीज के पीछे भागोगे वो चीज तुमसे उतनी आगे भागेगी। देखो, कुल मिला के सारी चीजें कंटस्ट होनी चाहिए कि हम वहां हो जाएगा, वहां अपने को सपने आएंगे, वहां साइंटिस्ट बन जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा। सब कुछ याद होना चाहिए एट प्रेजेंट। आपको बोले चलिए सुना, पूरा का पूरा याद होना चाहिए। ये तुम्हारी सुपर पावर है। तुम्हें सिर्फ इसको कमांड देनी कि भाई वो सोच जो काम का है, दैट्स इट। आपकी 99% जिंदगी कचरा सोचने में बीतेगी, पता है आप लोगों को, बिकॉज वी नेवर कमांडेड आवरसेल्फ। दिमाग से पावरफुल कुछ नहीं है, लेकिन तुम दिमाग को कमांड नहीं कर रहे हो। यू जस्ट हैव टू कमांड योर ब्रेन एवरी टाइम कि तेरे को हमेशा ढंग का सोचना है। ये ही ईश्वर की भक्ति है। अब कई लोग तो बोले हम 5 टाइम नमाज करते हैं, बाकी टाइम तो कचरा सोचते हो। अपने दिमाग में सिर्फ कंटेंट सोचो। देखो, कुल मिला के सारी चीजें कंटस्ट होनी चाहिए कि हम वहां हो जाएगा, वहां अपने को सपने आएंगे, वहां साइंटिस्ट बन जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा। ऐसे लोगों को प्रैक्टिस कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बाकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तुम लोगों को याद होना चाहिए सब कुछ। कंटेंट खोपड़ी से मिस नहीं होना चाहिए। अभी घर जाओगे तो घर पे जाते हुए क्या करोगे? मेमोराइज करते जाएंगे। तुम जाते हो यहीं से शुरू हो जाते गधेड़े, कई फोन बाहर निकाल लेंगे, किसका मैसेज, हाय ओ नया, हाय ओ नाइस। तो ये तो तुम लोगों का लेवल है। तुम जीवन में जिस चीज के पीछे भागोगे वो चीज तुमसे उतनी आगे भागेगी। सीधा कॉन्सेप्ट है, मतलब मेमोराइजेशन नहीं करना है। मेमोराइजेशन हर वक्त दिमाग में कंटेंट चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग रुकेगा नहीं कभी भी। रोक सकते हो तुम दिमाग को? तुम्हारे दिमाग में किस टाइप के थॉट से तुम्हारे फेस पे दिखता है। कई लोगों का फेस डिप्रेसिंग है, उनको किसने डिप्रेस नहीं किया है। दे हैव सेल्फ क्रिएटेड देमसेल्फ, ठीक है ना। वो खुद जिम्मेदार है उसके लिए। कई लोगों के फेस पे दिखता है ना ये डिप्रेस्ड है, क्यों? बिकॉज दे ओवर थिंक अननेसेसरी। वो कचरा सोचते रहते 24 आवर्स, क्योंकि उन्होंने कभी दिमाग को डायरेक्शन नहीं दिया। वो बाकी सबको दे रहे हैं, पापा ऐसे नहीं, नो, मम्मी फिर से वही हरकत कर दिया आपने, खाना चल। ये मेरा भाई तो बिल्कुल सिस्टर, सब मेरी जिंदगी में ऐसे, मेरे दोस्त कमीने, मेरे सब आसपास सारे कुत्ते कमीने हैं। यू कैन नॉट चेंज एनीवन, यू जस्ट हैव टू गिव कमांड टू योर ब्रेन। ये तुम्हारी सुपर पावर है। तुम्हें सिर्फ इसको कमांड देनी कि भाई वो सोच जो काम का है, दैट्स इट। आपकी 99% जिंदगी कचरा सोचने में बीतेगी, पता है आप लोगों को, बिकॉज वी नेवर कमांडेड आवरसेल्फ। कभी कमांड ही नहीं किया अपनी खोपड़ी को। सबसे पावरफुल चीज को कमांड नहीं कर रहे अपन, और डिमांड सबसे कर रहे हैं कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। डिमांड डिमांड डिमांड। और डिमांडिंग लोगों के फेस पे देखना हमेशा स्ट्रेस डिप्रेशन दिखेगा। दे डिमांड फ्रॉम अदर्स, दे नेवर कमांड देमसेल्फ कि यार मुझे मेरे दिमाग से पावरफुल कुछ नहीं है। लेकिन तुम दिमाग को कमांड नहीं कर रहे हो, वो तो सोचेगा। अब दिमाग डिजाइंड कैसे है? हमारा जो इवोल्यूशन है वो कहां से? हम लोग पहले जंगल में रहते थे, वहां कब सांप आ गया पता ही नहीं है। तो वहां नेगेटिव सोचना अच्छी बात थी। अभी तुम फ्लैट में रहते हो, मान लो हॉस्टल में, वहां कौन सा शेर आ जाएगा? रे सर मैं सो रहा था, चीता आ गया मेरी छाती पे बैठा, और कैसा है? पहले तो जंगल में रहता था तू, होमो सेपियंस कहीं के, यहाँ कैसे? और मेरे को मारा। ये कुछ होने वाला नहीं है। यू जस्ट हैव टू कमांड योर ब्रेन एवरी टाइम कि तेरे को हमेशा ढंग का सोचना है। ये ही ईश्वर की भक्ति है। अब कई लोग तो बोले हम 5 टाइम नमाज करते हैं, बाकी टाइम तो कचरा सोचते हो। और ये बाकी लोग कहते हैं कि हम सुबह शाम पूजा आरती करते हैं, जय जगदीश हरे सब, हमको ये दे दो, सुख संपत्ति दे दो, और ये कुछ नहीं देगा। सारे तुम्हारी तरह चिल्ला रहे हैं, खूब गधेड़े, घंटियां बजा रहे हैं हर तरफ, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, और आ जा रहे। तुम्हारे पुराने मर गए चिल्ला चिल्ला के, कुछ हुआ नहीं। तुमसे तेज चिल्लाते थे उनसे कुछ नहीं हुआ। चिल्ला लो तुम। अपने दिमाग में सिर्फ कंटेंट सोचो। ये ही सबसे बड़ी भक्ति है। तुम्हें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो जाए मेरे को बोलना, तो तुम्हारे नंबर कम आए तो तुम मेरे को बोलना, तुम अनसक्सेसफुल हो जाओ तो मेरे को बोलना,
इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द कंटेंट ओनली, लेकिन तुम्हारे तो ये टेंशन है, कल रात को उसको मैसेज किया अभी तक रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया अभी तक, ये तुम्हारी खोपड़ी में चल रहा है। देयर मस्ट बी कंटेंट इन ब्रेन एवरी टाइम। अगर कंटेंट नहीं होगा तुमको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होगा, दवाइयां लेते घूमते फिरोगे तुम यहां से वहां। हर वक्त दिमाग में कंटेंट हो, खाली होगा तो घटिया सोचेगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, टेस्ट में कितने नंबर आएंगे, 25 को महामेजर है। अच्छा, इंसान बैठा है 19 तारीख से बैठा है आराम से, 25 को महामेजर है, बहुत टेंशन हो रही है, 25 को महामेजर है। रजनीगंधा कहाँ है, तुलसी कहाँ है, तुलसी कहाँ है, सिगरेट लेके आ, 25 को महामेजर है। 7 दिन निकाल दिया उस इंसान ने, एक वक्त कंटेंट नहीं सोचा। हम टेंशन सोच रहे हैं, बताओ हम कितनी कितनी महान शख्सियत है अपन। मतलब हम अपने आप को प्रोडक्टिव मानते हैं कि मैं पढ़ाई की टेंशन ले रहा हूं तो मैं महान हूं। खच्चर, तेरे जैसे खूब सारे हैं। बेवकूफ लोग होते हैं जिनको दिमाग को कमांड करना नहीं आता। हमको यही तो सीखना है। 12 साल से तुम लोग पढ़ रहे हो, क्या क्या तुमने सीखा कि खोपड़ी को कमांड कैसे करना है? दिमाग को कमांड करना जिसको आ गया उसको सब आ गया। और दिमाग को कमांड करते वक्त एक और चीज का ध्यान रखो, उस वक्त प्राणायाम करते रहो। सांस अपने को लेनी है, और सुनो एक बार ध्यान से, कोई सा भी प्राणायाम हो दुनिया का, जैसे मान लो मैं तुमको बोलता हूं चंद्रवेदी प्राणायाम के लिए, है ना, तुमने बाएं से खींचा, रोक लो। डायफ्राम स्ट्रेच होता है, जब तुम सांस रोकते हो डायफ्राम स्ट्रेच होकर 7 सेंटीमीटर नीचे जाता है, और जो तुम्हारे लोअर एल्वोलाइज है ना, जो डेंस एल्वोलाइज है, वहां तक ऑक्सीजन जाती है। खोपड़ी बिल्कुल शांत हो जाएगी और एफिशिएंटली सोचेगी, और फिर वापस दाएं नाक से निकाल दो। किसी भी प्राणायाम को 10x इंपैक्ट लाना है ना किसी का, कि 10 गुना इंपैक्ट आए, तो सांस को रोक के और फिर नेक्स्ट प्रोसेस करो। जैसे यहां से ऐसे खींचा, अब रोक लिया, और फिर दाएं से बाहर निकाल, 10 गुना इंपैक्ट आता है। फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी सब इंप्रूव होगी, दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा, सुपर एफिशिएंट मशीन बनोगे तुम। और अपने को मशीन ही बनना है। इंसानों की तो वैल्यू नहीं बची आजकल। विराट कोहली मशीन है, रोनाल्डो मशीन है, मोदी मशीन है, ये सब मशीनें हैं। मशीन बनना है अपने को। और मशीन वो होती है जिसकी रिपेयरिंग लगातार होती है। जो हाई स्पीड में चल रही है मशीन, उसको रिपेयरिंग लगातार चाहिए। अब तुम्हारे पेरेंट्स को देखो, तुम छोटा सा काम बता दो, उनकी खोपड़ी बिल्कुल गर्मा जाती है, गुस्सा करने लग जाएंगे, इतना सा काम आती है। अगर तुम्हें सुपर एफिशिएंट मशीन बनना है तो तुम्हें चाहिए ऑक्सीजन, तुम्हें चाहिए डीप ब्रीथिंग, तुम्हें चाहिए मेमोराइजेशन, ताकि कचरा तुमसे दूर रहे। दिमाग में ऑक्सीजन, खोपड़ी में ऑक्सीजन, और हर वक्त तुम्हारे दिमाग में मजबूत संकल्प होता जाएगा, मन मजबूत होता जाएगा, तो तुम अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, वरना हर छोटी चीज से खत्म होते रहोगे तुम। ठीक है, तो सांस को रोको, मन रुक जाएगा। मन रुक गया तो फोकस हो जाएगा, फोकस हो गया तो तुम कहीं भी आग लगा सकते हो। सनलाइट को फोकस करते तो आग लगती है ना, मन को फोकस होने से पूरी दुनिया में आग लगा सकते हो। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि सांस जब तक नहीं रुकेगी मन भटकेगा। भटकता मन एक ही चीज से रुकता है, सांस को रोकने से। अब तुम लगातार फोन पे स्क्रॉल कर रहे हो ना, तुम्हारा मन देखो कितनी जल्दी से भटक रहा है। एक बार कोई सी रील आ रही है, फिर कोई सी रील आ रही है, फिर कोई सी आ रही है, फिर कोई सी आ रही है। तो वी आर प्रैक्टिसिंग, भटकाव की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, रुकने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, स्टेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बैलेंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, भटकने का अभ्यास कर रहे हैं। जिसका अभ्यास करोगे वही तुम्हारा स्पीडअप होता जाएगा। तुम मन को अगर भटकाने की प्रैक्टिस करोगे ना, और भटकेगा और भटकेगा और भटकेगा। स्टेबल कैसे होगा? सांस को रोको, सांस रुकेगी मन रुकेगा। मेमोराइजेशन करोगे मन रुकेगा, स्टेबल हो जाएगा, अननेसेसरी थॉट आना बंद हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन होना बंद हो जाएगा। तो जितना कंटेंट तुमने पढ़ा है इसको मेमोराइज करो, और ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करो इस वक्त, ज्यादा से ज्यादा। तुम्हारे अंदर जो जीवन ऊर्जा है उसको बढ़ाने का एकमात्र रास्ता यही है, प्राणायाम।
इस प्रोसेस को बोलते हैं कुंभक। प्राणायाम के 3 पार्ट होते हैं, एक इनहेलेशन, एक रिटेंशन। रिटेंशन किसी भी प्राणायाम को 10 गुना पावरफुल कर देता है। विपरीत हालात में भी आपका मन स्टेबल रहेगा अगर तुम लोग रिटेंशन पावर को बढ़ा लेते हो तो। ऐसे खींचा, अब रोक दिया, तो नेगेटिव हालात में भी तुम्हारा मन भटकेगा नहीं, बहुत स्टेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। घबराहट नहीं होगी तुमको जिंदगी में, और तुम लोग लंबे समय तक 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक तुम लोग एफिशिएंट बन पाओगे। जब हर तरफ पॉल्यूशन फैला हुआ है, कई मुर्गा छाप लोग घूम रहे हुए, ऐसे ही मर जाएंगे चलते फिरते, एक पटाखा फूटा मर गए, तुम जिंदा रहोगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर, बिकॉज यू हैव सप्लाइड एनफ ऑक्सीजन। स्टेम सेल का नाम सुना है? स्टेम सेल, स्टेम सेल रीजनरेशन का एकमात्र रास्ता है डीप ब्रीदिंग। हमारी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस है डीप ब्रीदिंग। और मेमोराइजेशन करो, प्राणायाम करो, 2 चीजें करो बस। कोई नेगेटिव थॉट, कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं हो, ठीक है।